अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वक़ार है। मैं बिलाल कंप्यूटर विज्ञानी से आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक न्यूज़ के बारे में जो पीटीआई की तरफ से आई है। बहुत ही अहम न्यूज़ है, तो मैंने सोचा कि आपको उसके बारे में बता दूँ। दोस्तों, पीटीआई की तरफ से एक न्यूज़ आई है जिसमें उसने कहा है कि वो तमाम इनलीगल और अनरजिस्टर्ड मोबाइल को 20 अक्टूबर के बाद ब्लॉक कर देगा। चलिए आइए हमसे मज़ीद बात करने से पहले आप जिन जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल कर सकें। चलिए हम आगे बात करते हैं कि पीटीआई एग्जाम से जो अपडेट आई है आप पढ़ सकते हैं। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम DIRBS। आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इस्लामाबाद in line with the telecom policy 2015 इन लोगों ने, चले मैं इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए मेरे और आप सबके लिए। आप पढ़ सकते हैं कि पीटीए के ज़ेर तमाम डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड ब्लॉकिंग सिस्टम DIRBS का इफ्तिताह। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीआई के ज़ेर टेलीकॉम पॉलिसी 2015 की उसी में पीटीआई हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 3G टेक्नोलॉजी की ताबूत में डिवाइस आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन ब्लॉकिंग सिस्टम DIRBS का इफ्तिताह किया गया। सरकी में खुसूसी चेयरमैन पीटीआई मोहम्मद नवीद थे। ठीक है दोस्तों, आप बाकी भी आप पढ़ सकते हैं। दौरान तकरीब चेयरमैन पीटीआई अपने खिताब में कहा ज़रूरियात बखूबी आगाह हैं, हमने इनके मसाइल के हल के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं। इस तरह सर्वे का आगाज़ पीटीआई की बसीरत और सार्फिन के हुकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ पीटीआई के मुखालिसाना काविशों का सबूत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि चेयरमैन पीटीए ने कहा पीटीए ने सार्फिन को हमेशा टेलीकॉम की बेहतरीन खदमात फराहम करने के साथ साथ उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टेलीकॉम की तरक्की के एतबार शुमार इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सार्फिन उनकी खदमात की मदद से मुतमईन है। उन्होंने कहा कि आज मोबाइल ऑपरेटर्स ने अपना दायरा कार पाकिस्तान की 65% आबादी तक बढ़ा दिया है। 2014 में मुझे नज़र थोड़ी कमज़ोर है, ग्लासेस नहीं, ये ब्रॉडबैंड की रफ्तार भी कम थी और सार्फिन की तादाद 1.3 मिलियन थी। आज 2018 में सार्फिन की तादाद 50 मिलियन और मोबाइल ब्रॉडबैंड की रफ्तार 20 MB डाउनलोड से भी ज़्यादा और फिक्स ब्रॉडबैंड की रफ्तार 100 MB डाउनलोड है। वाज़ेह है कि डिवाइस वेरिफिकेशन सिस्टम DVS से पीटीए रेगुलेशन के मुताबिक सार्फिन dirbs.pta.gov.pk से अपने फ़ोन की IMEI नंबर 848484 पर SMS करके मोबाइल डिवाइस की तस्दीक कर सकते हैं या गूगल और एप्पल स्टोर से DIRBS एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ होंगे कि पीटीए ने जो नया सिस्टम लॉन्च किया है जिसमें वो 20 अक्टूबर तक तमाम इलीगल मोबाइल को ब्लॉक कर देगा और जो मोबाइल लीगल है उनकी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपना मोबाइल को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल वेरीफाई है या वेरीफाई नहीं है, कि आपका मोबाइल किसी यानी ब्लॉकिंग या किसी भी इलीगल काम में तो नहीं इस्तेमाल, जो भी चीज़ आप समझते हैं। तो पहले मैं एक और बात बता दूं, अगर आपके पास कोई ऐसी डिवाइस है जो आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप उसको भी इस्तेमाल में लाएं 20 अक्टूबर से पहले। इसी तरह जितने मोबाइल हैं जो इस्तेमाल में ना उनको आपने इस्तेमाल में लाजमी लाना है। चलिए आए पे आपको चलता हूँ कि आप अपना नंबर इस पर कैसे चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप यहाँ से आके अपना गूगल पे और यानी अपने कंप्यूटर में अपना मोबाइल का वेरिफिकेशन चेक कर सकते हैं। चलिए मैं अपना नंबर चेक कर लेता हूँ अपना मोबाइल का 35326105018143 अपना IV नंबर इंटर कर दिया। आई एम नॉट रोबोट। चलिए मैं चेक पे क्लिक करता हूँ। इनके सिस्टम में काफ़ी लोड है तो ये पेज काफ़ी लोड में होने में टाइम लेता है, तो मैं थोड़ा वीडियो को रोक देता हूँ ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, जब ये पेज लोडिंग होगा मैं फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अभी थोड़ा जल्दी हो गया डिवाइस ये पेज लोड। जैसे डिवाइस IMEI
जो मैंने अपना नंबर ऐड किया इज़ वैलिड, इंसर्ट सिम एंड मेक अ कॉल SMS टू एनीवन ऑन और बिफोर 20 अक्टूबर 2018, डेट फॉर ऑटो रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी आपका मोबाइल अगर है आपके पास, अगर वो इस्तेमाल में नहीं तो आप उसको ऑन करें ताकि वो ऑटो रजिस्ट्रेशन में आ सके। इनको ये जो ऑटो सिस्टम है वो अगर कोई मोबाइल यूज़ में हो तो उसको डिटेक्ट करेगा, वरना डिटेक्ट नहीं करेगा तो आपका मोबाइल ब्लॉक हो सकता है। अभी हम क्लियर है फॉर्म एक्सप्लेनेशन। अभी पढ़ सकते हैं दिस मैसेज indicated the mobile device is PTA compliant. You can use this device and continue receiving network service without any issue. Your mobile device is genuine and no notice required to use it. ठीक है, जब मैसेज के बारे में आप पूरा कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। जो एक तो मेरा मोबाइल की जो IEMI नंबर बिल्कुल ओके है, मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। मैं बस अपनी सिम लगा के अपना मोबाइल इस्तेमाल करता रहूँगा, किसी किस्म का मुझे इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तो आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपना मोबाइल की वेरिफिकेशन करें, तस्दीक करें, ताकि आप भी बिना किसी मुश्किल अपनी मोबाइल को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपको मोबाइल भी किसी वजह से ब्लॉक कर दिया जाए, फिर आपको PTA से रब्ता करना पड़े। इसे लिखा हुआ है डिवाइस IMEI ब्लॉकिंग रिपोर्ट स्टोरिंग। if you are the one who reported this mobile device as stolen, lost earlier and now is recovered, then contact PTA CPLC to unblock your mobile device। अगर जैसे आपको मोबाइल के भी आपने से गुम हो गया फिर आपको वापस मिल गया तो आपको वो ब्लॉक है, तो आप उसे PTA से कॉन्टैक्ट करके अनब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी जो बड़ी अहम खबर थी PTA की तरफ से आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ वकार अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।